गाइस आज एक और कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जो कि नेवर एंडिंग वाली कंट्रोवर्सी है। हर 4-6 महीने में हरी हो ही जाती है और जो लोग वीडियो लेके आते हैं उनका उतना फ़ायदा नहीं होता। कभी पड़ोसी का फ़ायदा हो जाता है तो कभी रिश्तेदार अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनके चैनल सिर्फ इन कंट्रोवर्सी पे ही टिके हुए हैं कि ये सास ससुर अपनी बहू से लड़ेंगे या ये बहू अपनी सास ससुर से लड़ेगी तो हम अपना चैनल चलाएंगे। अभी वैसा ही कुछ हो रहा है कि उन जेठानी जी एक आई हैं, ना उनको स्नैपी गर्ल भाव दे रही है, ना उनके सास ससुर भाव दे रहे हैं, लगे पड़ी हैं, रिकॉर्डिंग्स वायरल कर रही हैं, ऐसे ऐसे खुलासे कर रही हैं जो सास ससुर को भी नहीं पता उनकी बहू के बारे में। बताओ भला। उनका एक सबसे बड़ा खुलासा है कि प्रॉपर्टी के लालच में घर छोड़ के गई थी। मान लेते हैं ये खुलासा बहुत बड़ा है, हो सकता है प्रॉपर्टी का लालच हो सकता है इसीलिए घर छोड़ा हो, लेकिन जो ये खुलासा कर रही हैं वो खुद प्रॉपर्टी के लालच में, डाइवोर्स का केस चल रहा है उनका, इन लॉज पे केस किया हुआ है, खुद भी तो प्रॉपर्टी के लालच में उन्हीं पे केस करके उन्हीं के घर में रह रही हैं, तो वो खुद सही कैसे हो गई हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि आप क्या सोचते हो इस कंट्रोवर्सी के बारे में और नए पात्र के बारे में, नए करैक्टर के बारे में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एक कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे जो अब की बार हुआ, मेरी समझ में ये नहीं आई कि ये कंट्रोवर्सी बन कैसे गई। जस्ट एक इनविटेशन गया एक बहू की साइड से ससुराल की साइड, हालांकि वो जाना भी नहीं चाहिए था क्योंकि रिलेशन इतने ज़्यादा ख़राब थे, इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि वो रिश्ते सही भी होंगे तो अब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लग चुके हैं। खासकर जो स्नैपी गर्ल ने लगाए थे वो इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़ा था किसी भी इंसान के कैरेक्टर को लेके, जो भी इल्ज़ाम था। तो ऐसी पहल करनी ही क्यों जहाँ पे आपको मुँह की खानी पड़े। और अगर उनकी साइड से पहल होती और आप तैयार बैठे हो तो एक बात अलग है। तो इन्होंने कॉल किया, बस उसमें एक अजीब चीज़ ये भी है कि जब ये लोग अचानक कॉल पे बात करते हैं तो दोनों की तरफ से ऐसे रिश्ता लगता है कि यार कभी कुछ हुआ ही नहीं था और आज भी कुछ है ही नहीं। इधर की साइड से मम्मी जी पापा जी का संबोधन होता है और उधर की साइड से भी बेटा बेटा करके वो लोग आपस में बात करते हैं। कॉल कट होता है, उसके बाद जाने न जाने कौन सी प्रलय आ जाती है कि दोनों साइड से ही अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। या तो उधर से कोई ऐसा वीडियो आ जाएगा या फिर इधर से कोई ऐसा वीडियो आ जाएगा। बट अब की बार जो कॉल के बाद में वीडियो आया था वो इन लॉज की साइड से आया था। उन्होंने जवाब दिया, बाद में विला की बात आ गई कि वही विला बेच दिया, उसके पैसे, ये लोग आपस में लगे पड़े थे। चलो इनका जेन्युइन है क्योंकि आपसी रिश्ते हैं, आपस की लड़ाई है, ये लोग लड़ते हैं तो समझ में भी आता है। अब क्या होता है, उनके पास भी अपना चैनल है, ऐसे नहीं है कि इन लॉज अपनी बात रखने के लिए सक्षम नहीं है या उनके पास चैनल नहीं है। एक चैनल से ये जवाब देती हैं, एक चैनल से वो जवाब देती हैं। बट मुझे फिर भी वही समझ में नहीं आता, जब ये कॉल से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, बेटा जी बहू जी पापा जी मम्मी जी कह के बात करते हैं, तो हर चीज़ को सोशल मीडिया पे क्यों डालते हैं? खासकर ऐसी लड़ाई वाली चीज़ों को भाई कॉल से ही सिलटा लो। बट नहीं, क्योंकि उससे पैसा कमाना है ना, कंटेंट बना के, वो बात का मैटर है। उनके पास भी अपना चैनल है। अब होता क्या है, लड़ाई इनकी होती है, इनकी चाहे वो ज़मीन जायदाद की लड़ाई हो, चाहे रिश्तों की लड़ाई हो, चाहे करेक्टर की लड़ाई हो, चाहे आत्मसम्मान की लड़ाई हो, लड़ाई इन लोगों की है आपस में। कभी पड़ोसी जी एक्टिव हो जाते हैं जो धड़ाधड़ इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी जेठानी जी जो रिश्तेदार की बुआ सास की या बुआ सास की बहू हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। मैं उनको 2 साल से लगभग देख रही हूँ, जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है या यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मैं तब से उनको देख रही हूँ। मतलब अब वो बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं। ना मैं इसमें सपना के साथ में हूँ या सपना के पक्ष में हूँ, ना ही इन लॉज के पक्ष में हूँ। मैं सिर्फ जेठानी जी के लिए आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो जो ये खुलासे कर रही हैं बड़े बड़े, और उनको एकदम आत्मज्ञान हो गया है, बहुत सारी चीज़ें पता है, रिकॉर्डिंग्स, तो आप सही कैसे हो?
मतलब अगर कोई भी इंसान एक अच्छे रिलेशन में होते हैं और कोई उसमें से एक रिकॉर्डिंग करता है, तो सोचो, मुझे लगता है जो रियल सांप होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे आस्तीन के सांप। ऐसे आस्तीन के सांप बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और दूसरी बात, कितनी सारी ऑडियंस है, मुझे ज़रूर कमेंट करना, जो इन जेठानी जी की बातों पे विश्वास करते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये आई थी जब मैंने सुना था, उसके पहले का मुझे नहीं पता, जब से मैंने सुना है, पहले इन्होंने बोला कि सपना ने अपने पहले पति को खुद मार डाला। उसकी ऑक्सीजन पाइप इस सपना ने अपने हाथों से निकाली थी। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना हुआ। एक बहुत बड़ा पैनल चलता था उस टाइम पे, जो 7-8 घंटे का चलता था, उसमें ये गई थी और उसमें इन्होंने ये वाली बात बोली थी। ये बहुत अगेंस्ट में थी। उसके बाद में इनका पल्ला पता नहीं कैसे पलट गया, क्या हो गया भगवान ही जाने, कि ये सपना की भक्त बन गई। ये सपना के साथ केस करने वाली थी, केस लड़ने वाली थी, सपना का साथ दे रही थी। सास ससुर इतने बुरे थे कि दुनिया में किसी के सास ससुर बुरे ना हो, हर इल्ज़ाम सास ससुर पे लगा रही थी ये। बीच में सास ससुर, अब फिर पलड़ा इन्होंने पलट लिया। अब फिर ये सपना के खुलासे कर रही हैं। तो जो इंसान उसको खुद ही नहीं पता है कि कौन सही है कौन गलत है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, वो इंसान का क्या भरोसा। जो इंसान अपने चैनल चलाने के लिए रिकॉर्डिंग्स करता हो, जिसका उसके दूसरे के घर में कोई लेना देना नहीं, कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं, वो इंसान लगा पड़ा है खुला, और इनकी बातों का कोई जवाब भी नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात है ये इतने इल्ज़ाम लगा रही हैं, मतलब जो जो इल्ज़ाम सास ससुर ने भी अपनी बहू पे नहीं लगाए हैं, वो ये लगा रही हैं। सास ससुर लगा सकते थे, उनके पास अंशु का चैनल है। जब अंशु ने बहुत सारे पहले जवाब दिए थे, तब वो भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगा सकती थी। ये बोल रही हैं, अभी एक लाइव में इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी वायरल करी हैं, कुछ खुलासे भी करे हैं कि जब राजवीर की डेथ हो गई थी तो ये रात में खाना मंगा के बाहर का खाना खाती थी। मतलब ये सास ससुर को नहीं पता, लेकिन इनको पता है उस घर की बात में। मेकअप कर के बेहोश होती थी, सास ससुर को नहीं पता, वो उसी घर में रहते थे। बट ये अंतर्यामी है, इनको पता है। वो इनको कॉल कर देती होगी कि मैं ना मेकअप कर रही हूँ और अभी मैं बेहोश होने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बेहोश होने का टाइम हो गया है और लोग मेरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब क्या है ये सब? कौन ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आ रहा है? दूसरी बात, इन्होंने बोला है कि सपना प्रॉपर्टी के लालच में घर छोड़ के निकली। ये इल्ज़ाम तो बहुत टाइम से लग रहा है। चलो मैं मानती हूँ भाई, होगा प्रॉपर्टी का लालच, एक टाइम पे बहुत सारे लोगों में होता है। वो प्रॉपर्टी के लालच में निकली होगी। बट मैंने तो इनका भी खुद का सुना है कि इनका खुद का डाइवोर्स केस चल रहा है। इन्होंने खुद अपने इन लॉज पे केस किया हुआ है और ये उसी घर में रहती हैं। तो जो इंसान खुद केस करके बैठा हो अपने इन लॉज पे प्रॉपर्टी के लिए, वो खुद सही कैसे और दूसरा गलत कैसे? हाँ, कभी इधर का पल्ला, कभी इधर का पल्ला, कभी इधर का पल्ला। इनका चैनल बिल्कुल नहीं चलता है। आप एक चीज़ नोट करना, ये 2-2, 3-3 महीने गायब हो जाती हैं। बट जैसे ही सपना या सपना के लॉज की कंट्रोवर्सी आपस में होती है, तुरंत ये एक्टिव हो जाती हैं और इनका चैनल चल जाता है। क्यों? कभी इधर की साइड, कभी इधर की साइड, कभी इधर की साइड। भाई वो दोनों लोग लड़ रहे हैं, उनका लड़ना जायज़ है, उनके मनमुटाव जायज़ हैं, वो लड़ सकते हैं, दोनों के पास चैनल है। तो आप कौन? आप पहले अपने घर की लड़ाई, या आपने जो केस डाले हुए हैं हस्बैंड पे, इन लॉज पे, आप पहले वो लड़ाई लड़ लो, तब दूसरों की लड़ाई में कूद लेना। मतलब अभी एक वीडियो बनाने के बाद इन लॉज की साइड से कोई वीडियो नहीं आया, इधर से भी कोई वीडियो नहीं आ रहा, और ये डेली लाइव आके बैठ जाती हैं। आज ये रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आज ये रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आज सपना का ये, वो सबसे बुरी बहू होगी अपने घर की, मान लो। लेकिन ये कौन है उस घर की? ये कौन है जो ये रिकॉर्डिंग्स ला रही हैं या नई नई चीज़ें बोल रही हैं? ये कौन है? ये सारे इल्ज़ाम तो सास ससुर को लगाने चाहिए, या अंशु ने उस घर में रही है, अंशु को लगाने चाहिए। ये कौन है और ये सही कैसे हैं? कितने लोगों को इनकी बात पे विश्वास होता है? मुझे ज़रूर बताना,
क्योंकि जो इंसान खुद ही लुढ़कना लोटा रहा हो वो किसी को सही और गलत कैसे प्रूव कर सकता है। मुझे अब पता चल रहा है, पहले मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी, पहले मुझे इंसान एक बार पलटता है, 2 बार पलटता है, इंसान का अस्तित्व भी पलटने वाला हो। मैं लिख के देती हूँ। आज ये सपना पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, हो सकता है 4 महीने बाद ये आज इन लॉ से बात कर रही होंगी, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स कर रही होंगी। हो सकता है 4 महीने बाद ये उधर के पाले में दूर हो जाए और उधर पे रिकॉर्डिंग्स को वायरल कर दें। जैसे आप किसी की रिकॉर्डिंग्स को वायरल कर रहे हो ना, जैसे आप किसी की रिकॉर्डिंग्स अपने फ़ायदे के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए यूज़ कर रहे हो, वैसे ही सेम कोई आपकी भी कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। आप भी मतलब भाई एक घर की लड़ाई है, एक प्रॉपर्टी की लड़ाई है, तो तू कौन मैं खामा वो वाला सिस्टम हो रहा है। और दोनों पक्ष में से कोई भाव ही नहीं दे रहा। बात ये है, दोनों पक्ष में से कोई भाव ही नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे को तो डेली नए खुलासे करने हैं। दोनों पक्ष चुप बैठे हैं अपने अपने घरों में, दोनों ने अपनी बात बोली और चुप बैठ गए। और उधर दोनों पक्षों की भी बात करें ना, ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, उनकी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो लोग ख़त्म करना ही नहीं चाहते हैं। हर 4-6 महीने में वही प्रॉपर्टी का मुद्दा, वही डेथ का मुद्दा, वही पुरानी चीज़ों का मुद्दा। वो जानबूझ के ऐसे लगता है कि एक्टिव होती हैं वो चीज़ें, कि फिर से नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं। नहीं करनी, वही पुरानी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, जबकि उनका कोई सॉल्यूशन निकालता ही नहीं है। उनकी जड़ तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता, उनको जड़ से कोई ख़त्म ही नहीं करना चाहता। लेकिन इन लोगों की लड़ाई में 2 लोगों का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। एक ये डॉक्टर जेठानी जी, और अब की बार वो पड़ोसी जी एक्टिव नहीं हुए हैं, तो पड़ोसी जी का काम भी अब यही कर रही हैं। अदरवाइज वो पड़ोसी जी एक्टिव हो जाते हैं, अब की बार वो नहीं हुए। तो गाइज आप लोग बताना, ना मुझे ये सही लगती हैं सपना, ना मुझे इन लॉ सही लगते हैं। मुझे वो भी बहुत हारे हुए वो बेचारे लगते हैं, मुझे ये भी बहुत लगती है, क्योंकि अगर उन्होंने 2 बेटे खोए हैं तो इसने भी अपने 2 पति खोए हैं। लेकिन ये तीसरी कौन है खुलासे करने वाली? या तो सपना अपने इन लॉज के बारे में खुलासे कर सकती है, वो उस घर में रह के आई है, या इन लॉज अपनी बहू के बारे में खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था, वो उस घर में रहती थी। ये कौन? और अब तक 6 बार पलटने वाली कौन? तो गाइस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी करो भाई, कंट्रोवर्सी चलती रहनी चाहिए किसी न किसी कोने में। बाय बाय।